नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। देश हो या राज्य या हो कोई इंसान, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। किस्मत के साथ साथ कुछ को ऊपर वाला भगवान विशेष कृपा लेकर इस धरती पर भेजता है, और जब ये विशेष कृपा किसी भूभाग को मिल जाए तो ये भूमि भी खास बन जाती है, वो जगह खास बन जाती है, वो ज़मीन खास बन जाती है। और ये सौभाग्य मिला है देश के समृद्ध राज्य गुजरात को। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाता है। विशाल सागर तट वाला ये राज्य हमेशा व्यापारिक केंद्र रहा, जिसने हमेशा उसे फलने फूलने में मदद की। जहां एक तरफ इसी भौगोलिक स्थिति ने फायदा पहुंचाया, तो वहीं ऐतिहासिक पुरुष जिनमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई के नाम हैं, इन नगीनों ने इसमें चार चांद लगा दिए। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी गुजरात के ऐसे विकास पुरुष हैं जिन्होंने अपने असाधारण कार्यों एवं अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। आजादी एवं शांति की स्थापना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहा। गांधी जी ने स्वतंत्रता और शांति के लिए ऐतिहासिक आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की थी। एक और महानायक की सोच की परिणति से देश को आजादी मिली। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य का पूरा चरित्र बदल दिया। ये मानवता के लिए उनका अविनाशी उपहार है। गुजरात के नडियाद के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 562 छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। सिर्फ हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। गुजरात के नायक में एक और लीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बलसाड़ में जन्मे मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री रहे। देसाई ने जनता पार्टी से संबंधित भारतीय जनसंघ सहित विपक्ष को भारतीय शासन व्यवस्था में अपनी पहचान बताई। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिन्हें भारत के भारत रत्न और पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा चुका है। अब अगले गुजराती अहमदाबाद के विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनमें वैज्ञानिक, प्रवर्तक, उद्योगपति और दिव्य दर्शन दृष्टा के विरल गुण थे। चलिए अब हम अगले विकास पुरुष की बात करते हैं। उनके ही सहयोगियों से आपको सुनवाते हैं, फिर बताएं कि कैसे विकास या विनाश पुरुष का दर्जा दिया जाए। मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं, और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी। नरेंद्र मोदी जी की थी। जो सिद्धांतों के साथ, बेबाकी के साथ और बिना कुछ इस बात की चिंता किए हुए कि प्रधानमंत्री नाराज होंगे या खुश होंगे, अपनी बात साफ साफ कहते हैं, उनसे बहस करते रहे। देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमज़ोर हो गई है। और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो ये तो रहा बीजेपी के नेताओं का बयान। वहीं अब जरा बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पर ध्यान दीजिए। इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भी चोर दरवाजे से गायब हुए। जिसे लाने की कवायद तेज तो जरूर है, लेकिन देश में अभी भी कई और नीरव, मेहुल और ललित मोदी जैसे चोर तैयार हैं चोर दरवाजे से भागने के लिए। बस इन्हें मौके का इंतजार है। गोधरा कांड में जो कुछ भी हुआ उसे दुनिया देख चुकी है, और उस वक्त
मजहबी रंग में रंगे गुजरात के कई और रक्त रंजित दृश्य भी देखे गए, जो साबित करने के लिए काफी हैं कि गुजरात इंसानियत का कत्लगाह बन गया। आज भी 2002 के गुजरात दंगों की चर्चा होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म की सीख की चर्चा वाली वीडियो का जिक्र जरूर होता है। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। इन सब बातों के अलावा हम आते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर, जहां दो दिग्गज खिलाड़ी विराजमान हैं, जिनके पास अथाह पावर और पैसा है। देन किसकी है ये आप भी जानते हैं। इसी साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में 11वें स्थान पर आ गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 3.03 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। वहीं इस लिस्ट में जगह पाने वाले भारतीयों में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 29वें स्थान पर हैं। उन्होंने इस सूची में 6 स्थान की छलांग लगाई है। उनकी नेटवर्थ 42.9 अरब डॉलर है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 3.07 अरब डॉलर का उछाल आया है। यानी इस साल अडानी ने मुकेश अंबानी से ज्यादा दौलत कमाई है। इस साल इन कंपनियों के शेयर में 60% से ज्यादा उछाल देखा गया। ये सब चमत्कार यूं ही नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार को कृपा पात्र बनना होता है और सरकार को भी इनसे कृपा लेनी होती है, तब कहीं जाकर ये सफलता मिलती है। भले ही आपको रोजगार ना मिले, महंगाई आसमान छूमे और विकास के ग्राफ में आप कहीं ना हो, लेकिन इन कंपनियों की उन्नति और प्रगति देखें और खुद में विकास के सपने बुनें। इसी में भलाई है, बाकी तो भगवान ही मालिक है। अब तो दोनों कंपनियों के बीच ही प्रगति और विकास को लेकर बड़ी कांटे की टक्कर है। हालांकि अंबानी को विरासत में मिली संपत्तियों को बढ़ाने का मौका मिला है, जबकि अडानी की तो बात ही निराली है। वो बिजनेस की दुनिया में बाबा निराले हैं, जिन्होंने मात्र कुछ सालों में ही ऐसे कीर्तिमान गढ़े कि दुनिया के इतिहास में शायद पहला ऐसा आदमी होगा जो 15-20 साल में दुनिया के 100 अमीरों की लिस्ट में शुमार होगा। इतनी प्रगति, इतनी उन्नति दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। अब हम आपको रूबरू करा रहे हैं देश में बढ़ रही महंगाई से, जो नित्य नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। 2014 और 2021 के बीच महंगाई की तुलना करें तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यही सरकार है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। फिलहाल हम ग्राफिक्स के माध्यम से इसे आपको दिखा रहे हैं। 2014 में जहां पेट्रोल की कीमत 62 रुपये थी, तो वहीं 2021 में इसकी कीमत 101 रुपये है। 2014 में डीजल की कीमत 53 रुपये थी और अब 2021 में 89 रुपये है। 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 220 रुपये थी, तो अब 2021 में 819 रुपये हो गई है। 2014 में दाल अरहर की कीमत 35 रुपये थी, 2021 में 140 रुपये है। ट्रेन भाड़ा की बात करें तो 2014 में स्लीपर कोच में 200 किलोमीटर की दूरी तय करने पर किराया देना होता था 115 रुपये। वही अब 2021 में मात्र 200 किलोमीटर की दूरी के लिए अब किराया देना होता है 170 रुपये। लंबी दूरी के किराए में करीब 2014 की तुलना में ट्रेन भाड़ा करीब 4 से 5 गुना बढ़ गया है। तो एक तो महंगाई की मार और ऊपर से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल। देखिए जनता किस तरह से आक्रोशित है और कर रही है अपने अपने गुस्से का इजहार। कोई पीएम के फोटो पर कालिख पोत कर, तो कोई जूते चप्पल से मारकर अपनी भड़ास निकाल रहा है, तो कुछ मालाओं में फूलों की जगह जूते चप्पल ही चुन लिए गए हैं। इसे क्या कहा जाए? इस रिपोर्ट के आखिर में अब आप खुद निर्णय लीजिए कि गुजरात में विकास पुरुष कौन है और विनाश पुरुष कौन है। हमें इजाजत दीजिए।